आप सभी को प्रणाम। सन 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन इस चुनाव से पहले सबसे ज़्यादा यदि कोई चर्चा है वो है तमिलनाडु की। ऐसा क्यों? तमिलनाडु ये दक्षिण का बहुत बड़ा राज्य है। लोकसभा की वहाँ 39 सीटें हैं और विधानसभा की 234। तो राजनीतिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। इस राज्य से लोकसभा के 39 सदस्य चुन के संसद में आते हैं। तो जब इतना बड़ा राज्य है तो उसकी चर्चा होना भी चाहिए। तो जरा देखिए, 60 के दशक तक वहाँ पर कांग्रेस ने शासन किया। कामरान मुख्यमंत्री रहे। 60 के बाद में वहाँ पर कांग्रेस कमज़ोर हुई और 63 में वहाँ हिंदी का विरोध का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। 67 में जब जो चुनाव हुआ तो वहाँ पर डीएमके सत्ता में आई। तो एक लंबे समय तक डीएमके वहाँ रूल किया, लेकिन डीएमके का भी विभाजन हुआ। एआईडीएमके एक नया दल बना, तो कभी डीएमके कभी एआईडीएमके, ये सिस्टम वहाँ लगातार चलता रहा। करुणानिधि मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद में उनके पुत्र भी एमके स्टालिन है। तो एआईडीएमके की मुख्यमंत्री जयललिता रही। तो एक लंबा अंतराल तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके बनाम एआईडीएमके बनाम डीएमके, लेकिन कांग्रेस इन दोनों के बीच में सफल नहीं हो पाई। 60 के बाद में सन 2025 तक कांग्रेस का इलाज भी वहाँ गठबंधन रहा होगा, लेकिन अलग स्वतंत्र रूप से वहाँ कोई कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। लेकिन 2014 और 19 और 24 में वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपना वहाँ वर्चस्व बढ़ाया है, वहाँ अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें उनका वोट प्रतिशत बहुत अच्छा रहा, लेकिन इस समय वहाँ पर अन्नामलाई का बहुत तगड़ा जादू चल रहा है और उनका बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, और बहुत सक्रिय है उनका सिग्नेचर अभियान, हिंदी के पक्ष में अभियान, हिंदू संस्कृति के पक्ष में, हिंदुत्व के पक्ष में, शुद्ध राष्ट्रवाद के पक्ष में उनका बड़ी शक्ति से संपर्क संवाद चल रहा है पूरे तमिलनाडु में। क्योंकि एआईडीएमके का पूरी तरह से विभाजन हो गया। जयललिता के बाद में एआईडीएमके का 3 भागों में विभाजन हुआ। तो एआईडीएमके का जो वोट है, जो वोटर समर्थक है, उनको आशा की किरण भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। तो भाजपा में उनका जाने का पूरी तरह से मन बन गया है। अन्नामलाई उसको लीड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। और अभी तमिल फिल्म एक्टर विजय ने भी अपनी एक पार्टी बनाई है। तो वहाँ डीएमके और टुकड़ों की एआईडीएमके और फिल्म अभिनेता विजय की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, बहुकोणीय मुकाबला अगले इलेक्शन में, अगले चुनाव में होगा। तो ये तमिलनाडु की राजनीति, वहाँ के जो राजनीतिक हैं, विशेष करके डीएमके और एआईडीएमके, अधिकांश डीएमके की बात मैं कर रहा हूँ, वो हिंदुत्व का लगातार विरोध करते हैं। और उनका मुख्य जो विषय है, मुख्य आधार है हिंदुत्व का विरोध करना, हिंदी का विरोध करना, सनातन का विरोध करना, भगवान राम का विरोध करना, भगवान कृष्ण का विरोध करना।
कुंभ का विरोध करना, राम जी का जब जो मंदिर बना था उस समय भी, यानी किसी न किसी विषय को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के, हिंदू संस्कृति को लेकर के उनका विरोध सदैव बना रहता है। तो आप और हम देखेंगे अगला चुनाव जो आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और डीएमके एआईडीएमके के बीच में होगा, लेकिन बीजेपी का वहाँ अच्छा संपर्क होने के कारण बीजेपी की वहाँ जड़ें बहुत मजबूत हो रही हैं और वहाँ डीएमके कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि वहाँ सनातन बनाम, यानी वहाँ जो सनातन के विरोधियों और समर्थक के बीच में सीधा आमने सामने चुनाव है, जिसका एक तरफ नेतृत्व डीएमके कर रहा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उनका नेतृत्व कर रहा है। हिंदुत्व का समर्थक वहाँ बीजेपी कर रही है, अन्नामलाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसके जो विरोधी हैं हिंदुत्व के, उनका समर्थन डीएमके कर रहा है। हम देखते हैं क्या स्थिति बनती है अगले जो चुनाव में। और दूसरा वहाँ परिसीमन को लेकर के बड़ा विरोध हो रहा है, हिंदी का विरोध, परिसीमन का विरोध और हिंदुत्व का विरोध। ये तीन विरोध पूरे तमिलनाडु में पूरी शक्ति से चल रहा है। अगला चुनाव तीनों को लेकर के होगा, हिंदी को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के, परिसीमन को लेकर के। अब देखते हैं वहाँ क्या स्थिति बनती है। मुझे लग रहा है कि अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अच्छे परिणाम आने की संभावना है। जय हिंद, जय भारत।